अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में आपके लिए इजी सी मज़ेदार सी पोटैटो चिकन चीज़ जो ड्रम स्टिक बना रहे हैं। मज़ेदार सी ड्रम स्टिक्स हैं, चिकन और पोटैटो और चीज़ के साथ हम बनाएंगे। हमने क्या करना है इसके लिए, हमने ये देखें, मैंने ये आलू ले लिए हैं, इनको छील लिया है। तकरीबन आधा किलो मेरे पास जो है वो आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा आलू है मेरे पास। आलू जो है इनको मैं बॉईल कर लूँगी। इनमें क्या करूँगी, सिर्फ नमक डालूँगी। ये नमक डाल के आलू जो है हम बॉईल कर लेंगे। इधर जो है मैंने तकरीबन ड्रम स्टिक्स ली हैं चिकन की। ये मेरे पास जो है वो आधा किलो है। तो आधा किलो ड्रम स्टिक्स में मैं क्या करूँगी, मैं 1 टीस्पून जितना नमक ऐड करूँगी। मैं इसमें ये दो अदद जो है वो तेज़ पत्ते ऐड करूँगी। और मैं इसमें ये दालचीनी की 2 स्टिक्स इतनी ऐड करूँगी। 7-8 अदद मैं इसमें जो है वो काली मिर्च ऐड करूँगी। और जो है इसमें मैं पानी ऐड कर दिया है मैंने। मैं जो है इसको जो है वो बॉईल करूँगी। आलूओं को भी मैं बॉईल करने के लिए रख रही हूँ और साथ ही साथ जो है मैं ये अपनी ड्रम स्टिक्स हैं इनको भी बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। जैसे ही ये बॉईल होते हैं मैं अपना नेक्स्ट स्टेप करूँगी। तो हम इनको बॉईल होने के लिए चूल्हे पे रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू जो है वो भी बॉईल हो चुके हैं और चिकन की जो ड्रम स्टिक्स हैं हमने उनको भी बॉईल कर लिया है। देखें अब हम क्या करेंगे, ये देखें अब हम इनको ठंडा करेंगे। आलूओं को भी अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। चिकन को भी ये देखें, जैसे ही चिकन ठंडा होता है हम इस ड्रम स्टिक से ये चिकन जो है ऐसे लैदा कर लेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ठंडा होने का वेट करते हैं। जैसे ही ठंडा होता है फिर हम आपसे दोबारा मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये देखें चिकन भी ठंडा हो चुका है और आलू भी ठंडे हो चुके हैं। हम क्या करेंगे, चिकन को जो है वो ये देखें ऐसे उतार लेंगे, छुरी से हाथ से उतार लेंगे, अच्छी तरह से ये उतार लेंगे। ये देखें चिकन जो है मैंने अच्छी तरह से ठंडा किया। मैंने इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखा था ताकि ठंडा हो जाए। ये देखें ये चिकन सारे पीसेस से हम ऐसे ही लैदा कर लेंगे चिकन को। ये चिकन जो है हम इसको जो इसकी हड्डियां हैं वो साइड पे रख लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखें हमने जो है इसको अलहदा से कर लिया है बोटियों के पीसीस को। फ्रेंड्स, ये देखें हमने जो है वो चिकन के पीसीस को लेग से उतार लिया है। अब हम इसको चॉपर में डालेंगे। ये देखें इसे डालने के बाद हम इसमें 4 अदद ये सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास। ये ग्रीन लहसुन है, ये 2 टेबल स्पून, जो ग्रीन लहसुन का ग्रीन पार्ट है वो 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी। 3 टेबल स्पून जितना जो है वो मैं हरा धनिया डालूँगी। इनको मैं क्या करूँगी, मैं चॉपर में चॉपराइज़ कर लूँगी। और ये जो मेरे पास आलू हैं इनको हम ऐसे मैश करेंगे अच्छी तरह से मैशर से। ये देखें इनको हाथ से मैश करने के बाद बाकी क्या हम इसमें डालेंगे, इसको भी हम मैश करते हैं और उसको भी हम चॉपराइज़ कर लें। और फिर बाकी क्या डालना है हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। फ्रेंड्स, ये देखें आलू और चिकन को मैंने जब मैश किया था तो आलू और चिकन को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं 4 टेबल स्पून इसमें जो है वो चीज़ ऐड करूँगी। ये देखें चीज़ जो है उसको मैंने बारीक बारीक जो है वो ग्रेट कर लिया था। अब मैं इसमें डालूँगी ½ टीस्पून जितना जो है वो चाट मसाला ऐड कर देंगे। तकरीबन ½ टीस्पून चाट मसाला, ½ टीस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो तेज़ नहीं होती वो ऐड करेंगे हम इसमें सिर्फ ये कलर के लिए। और हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो तकरीबन 1.5 टीस्पून। ये हमारा ऑरिगेनो है 1.5 टीस्पून है। नमक भी तकरीबन 1.5 टीस्पून। काली मिर्च हमारे पास है वो ½ टीस्पून डालेंगे। और सफ़ेद मिर्च जो है वो हम थोड़ी सी इसमें ½ टीस्पून ही जितनी तकरीबन वो डालेंगे। सोया सॉस जो है हम 1 टेबल स्पून जितनी डालेंगे। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, मोटा मोटा क्रश किया हुआ ज़ीरा
1 टीस्पून। इन सब को डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए सारा कुछ मसाले जो अच्छी तरह से ऐड कर लिए हमने, मिक्स कर लिए हैं। फ्रेंड आपको अगर मसाले जो हैं तेज़ करने हों आप और डाल लीजिए। अगर टेस्ट ऐड करना हो चिकन पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं, चाट मसाला भी बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। नमक और मिर्च जो है उसको भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है बढ़ा सकते हैं। ये देखिए हमने ये जो चिकन था उसके जहाँ जिनसे चिकन लेग की जो हड्डियाँ थी चिकन की बोन्स, उनको हमने साफ़ करके रखा था। चिकन उतार के उसके ऊपर हम ऐसे ये अपना अमेज़ा जो है वो लगाएंगे, हाथों को गीला करेंगे ऐसे, ये देखें। और ऐसे हम ये देखें ये देखें इस तरह हम जो है वो सारे तैयार कर लेंगे। और एक्स्ट्रा जो है हम इसको अलहदा से भी इसी तरह लंबे कबाब की शेप भी दे के बना सकते हैं। और हम आपको बताते हैं कैसे ये फ्रीज़ भी कर सकते हैं हमें जैसा कि अभी फ्रीज़ करेंगे, सारे नहीं बनाएंगे, हम आपको इसका फ्रीज़ करने का तरीका भी बताते हैं। हम ये सारे तैयार कर लें फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स ये देखें जो लेग के हमारे पास बोन्स थी उनको मैंने ये अमेज़ा लगा लिया है। अगर हमारे पास अमेज़ा ज़्यादा हो जाए, ये हड्डियाँ हमारे पास बोन्स कम हो, हम इसको ऐसे भी कबाब की शेप दे सकते हैं, या फिर हम जो चौरस स्टिक्स मिलती हैं उनमें भी हम इसको जो है वो लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं हस्बे ज़रूरत, और मैदा लिया है, मैंने 1 अदद अंडा भी लिया है। इस अंडे में मैं थोड़ा सा जो है 2 चुटकी नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी। इसको मैं मिक्स करूँगी। और सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं ये मैदे में अपना जो ड्रम स्टिक्स है उसको कोट करूँगी। ये देखिए ये इसको मैदे में कोट किया, इसको मैंने अंडे में डिप किया। ये देखें आप हाथ का यूज़ कर लें, बर्तन जो है वो डीप है। ये देखें ऐसे सारे ड्रम स्टिक पे जो है वो अच्छे से मैं अंडा जो है उसको कोट कर लूँगी। आपको अच्छी तरह पता है अंडा जो है वो बाइंडिंग एजेंट है, अच्छी तरह से अंडे को हम कोट करेंगे। अब हम ब्रेड क्रम्स को ऐसे अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, इसी तरह हम अपना दूसरा वाला पीस उठाएंगे, उसको पहले मैदे में कोट करेंगे अच्छे से। ये देखें मैदे में कोट करने के बाद हम उसको अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद हम ब्रेड क्रम्स कोट करेंगे अच्छी तरह से। ये जो फ्रेंड्स हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम अपने ड्रम स्टिक्स को जो है फ्रीज़ करेंगे। और मैंने जो है सब फ्रीज़ करने हैं, लेकिन मैं आपको जो है वो 2 ड्रम स्टिक्स जो है वो फ्राई करूँगी मीडियम फ्लेम पे, वो करके दिखाऊँगी। लेकिन इस टाइम पे आप इनको जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखें हम इसको मीडियम फ्लेम पे जो है ये फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना। फ्राई करने के बाद हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। फ्रेंड्स ये देखें हमने जो अपनी ड्रम स्टिक्स हैं उनको फाइनली हमने फ्राई किया है। मैंने 2 को फ्राई किया, बाकी हमने फ्रीज़ कर ली हैं। ये देखें टेक्सचर कितना अच्छा है इनका। ये देखें बहुत मज़े की बनती हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।